नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटेड ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। आज फिर मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझाने वाला हूं कि अगर आपने माइक्रोड में कदम रखा है, माइक्रोड में अगर आपने एंट्री मारी है, माइक्रोड में आपने अगर ज्वाइनिंग डाली है, जब माइक्रोड में आपने ज्वाइनिंग डालने के बाद काम करने का विचार बनाया है, माइक्रोड में अगर आपने कुछ कामयाबी के को देखकर इसको ज्वाइन किया था, तो मुझे लगता है कि वो सपना जो आप सजाए बैठे हो, अगर आप वो आप पूरा करना चाहते हो, तो अगर आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आप चाहते हो जो ज़िंदगी में कभी हो नहीं सका, वो आपका एक वो सपना जो आपको प्लान देखते हुए नज़र आया था, उसको अगर पूरा करना चाहते हैं, तो उसके सिलसिले में आज बात होगी कि हमें उनके लिए सबसे पहला जो काम वो क्या करना है, वो है लिस्ट। अगर हमने इस कारोबार में बहुत बड़ा करना है, इस कारोबार में बहुत बुलंदियों को छूना है, इस कारोबार में अगर अपना एक मुकाम बनाना है, हाईएस्ट अर्नर ऑफ द कंपनी बनना है, मुझे अगर करोड़पति बनना है, मुझे अपनी फैमिली का रिचेस्ट पर्सन बनना है, मुझे अपने फैमिली के सपने पूरे करने हैं, मुझे आने वाली जनरेशन को अगर सिक्योर करना है, तो मुझे सबसे पहली बात ये करनी पड़ेगी इस कारोबार की, मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट दोस्तों एक ऐसी अहमियत रखती है इस कारोबार में, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप बड़ा कर नहीं पाएंगे। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप इस जिंदगी में, इस कारोबार में, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कर नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। तो लिस्ट बहुत अहमियत रोल अदा करती है इस कारोबार में, इस इंडस्ट्री में। तो वो लिस्ट क्या है दोस्तों? लिस्ट एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो इस बिल्डिंग को बनाने में आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। जैसे हमने एक मकान, एक कोठी, एक घर, एक अपने सपनों का घर बनाना होता है, तो उसके लिए बहुत सारा मटेरियल लगता है। उसमें भी एक आपको मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, जैसे रेता हो सकता है, बजरी हो सकती है, सीमेंट हो सकता है, सरिया हो सकता है, और एक मैसन हो सकता है, एक मजदूर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। वो एक रॉ मटेरियल है। जब रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है तो एक बिल्डिंग बन जाती है। तो इस इंडस्ट्री में भी अगर आपने बहुत बड़ा करना है तो आपको एक रॉ मटेरियल के तौर पे एक आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। और अगर आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। आज मैं बताता हूं आपको कि लिस्ट दोस्तों कैसे बनती है, लिस्ट क्यों बनानी है, लिस्ट कैसे बनेगी और लिस्ट बनाने का फायदा क्या होगा, इसी विषय में आज आपसे इसके साथ बात होगी। लिस्ट भी सर दो प्रकार की होती है। लिस्ट होती है, एक लिस्ट हमें वो बनानी है लिस्ट ऑफ डाउट्स, मेरे अपने खुद के डाउट्स क्या हैं इस काम को लेकर। क्या मुझे लगता है कि इस कारोबार में मैं बहुत बड़ा कर जाऊंगा? क्या लगता है कि इस कारोबार में किसी ने अगर 55 लाख कमाया तो वो सच्चाई है, किसी ने 30 लाख रुपए कमाया तो सच्चाई है, अगर किसी ने 25 लाख कमाया तो सच्चाई है, किसी ने 15,000 कमाया तो सच्चाई है, जिसमें किसी ने 50,000, किसी को आया। अगर आपको ये लग रहा है कि किसी को मैंने देखा ही नहीं है, आप उनसे बात करके ये पूछ सकते हैं कि भैया मैं भी माइक्रोड में आज एंट्री मैंने की है और मैंने भी आज एक एंट्री फॉर्म डाला है, मैंने भी आज 2000 की एंट्री के साथ मैंने शुरुआत की है और मुझे भी लगता है मेरा सपना पूरा हो जाए। क्या आपको इतने पैसे आए? जो मैं सुन रहा था, जो मैं आपकी वीडियो में देख रहा था, मैं आपको सेमिनार में देखा, आपने कहा था मुझे इस महीने मुझे 9,15,000 का चेक मिला। मैं कुलदीप की बात कर रहा हूं, तो क्या आपको 9,15,000 का चेक कैसे मिला मुझे बताइए। तो वो बताएंगे आपके कि मेरी एक प्लान हुई है, मेरी कल्ट हुई है, उसको कम अगर आप कल दोनों का जो अमाउंट है उसको इकट्ठा करेंगे तो 9,05,000 बन जाएगा। तो ये चीजें अगर मेरे अंदर डाउट क्रिएट कर रही है तो मैं बहुत बड़ा कर नहीं पाऊंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी 4 लोगों जोड़ने से उनकी दूसरी इंस्टॉलमेंट आने पे किसी को कोई डिनर सेट मिला है। अगर आपको लगता है कि मिला है तो आपके अंदर विश्वास बढ़ जाएगा। ये मेरे डाउट्स हो सकते हैं। हो सकता है आपका ये डाउट बैठा हो कि किसी का कोई अगर प्रोडक्ट खराब हुआ है तो क्या वो ठीक हुआ है, तो ये भी एक डाउट हो सकता है। डाउट ये भी हो सकता है कि वाकई है कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है वाकई वो रियाड़ी में है कि नहीं, ये भी मेरा एक डाउट हो सकता है। आप अगर डाउट है आपको कि रियाड़ी में ऑफिस है तो जाइए विजिट करिए। आपको डाउट हो सकता है कि ये मेरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वाकई वो जम्मू से हैं, तो आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा डाउट जो मेरा अपने अंदर विचार बनकर बैठा हुआ है, जो मुझे काम करने में अड़ंगा डाल रहा है, उसको पहले निकालिए। सबसे पहले लिस्ट बनेगी डाउट्स की। मेरे कौन कौन से ऐसे डाउट्स हैं इस काम के प्रति जो मैं अपने खुद के निकालूं तो ही मैं किसी का डाउट निकाल सकता हूं। तो दोस्तों एक लिस्ट बनाइए आप डाउट्स की। अगर आपके पास कोई डाउट नहीं है, अगर आपको 100% विश्वास, अगर आपको हर चीज देख परख कर आपने इसको स्टार्ट किया तो उस लिस्ट को मत बनाइए। लेकिन काम करने से पहले आपको अपनी उस लिस्ट के ऊपर काम करना है जो मेरे अंदर एक डर बन के बैठी हुई है। मुझे यही डर सताया जा रहा है कि हो सकता है जिस काम को मैंने शुरू तो कर दिया, हो सकता है उसका ऑफिस ही ना हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो ही ना, हो सकता है कोई किसी का कुछ मिलता हो तो बनता हो तो मिला ही ना हो। ऐसे डाउट्स अगर आपके दिमाग में हैं, अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कंपनी वाकई एमसीए के अंडर है, ये भी एक डाउट हो सकता है। आप देखना चाहते हैं कंपनी के पास पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, ISO सर्टिफिकेट है, ये भी एक डाउट हो सकता है। ये डाउट सारे निकालने के बाद फिर बनेगी लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। हमें उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिन लोगों को हमने मिलना है, जिन लोगों को इस काम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, जिन लोगों को जोड़ने के बाद मेरा एक बहुत बड़ा कारवा बनेगा, बहुत बड़ी दुनिया बन जाएगी, बहुत बड़ा मेरा एक लेवल हो जाएगा, बहुत सारा मेरा नेटवर्क बनेगा। उन लोगों की हमने लिस्ट बनानी है। और लिस्ट आपको कैसे बनानी है मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं। आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स लिखिए, सबसे पहले एफ के आगे लिखिए फ्रेंड्स। जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं उनके नाम लिखिए। ये मेरा ये फ्रेंड है, 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 ये फ्रेंड है। और फ्रेंड्स कम से कम एक इंसान जो जिंदगी में इस धरती पे रह रहा है, इस धरती पे सांस ले रहा है, और एक बंदे के कम से कम 20 फ्रेंड्स होते हैं।
20 फ्रेंड्स एटलीस्ट हर बंदे के होते हैं जो इस धरती पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे होते हैं, लोगों के 200 भी होते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 20 ही अगर हो, मेरे अगर 20 ही फ्रेंड्स हो तो मैं उन 20 फ्रेंड्स के नाम लिखूंगा, ये। उसके बाद मैं लिखूंगा एफ के बाद आता है फ्रेंड की जो पूरी लाइन है, उसके बाद एफ के बाद आता है आर मीन्स रिलेटिव्स। जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं मैं उन सब रिश्तेदारों के नाम लिखूंगा। ये सोच के नहीं लिखूंगा कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। कोई भी नाम लिखने से पहले ये कभी मत सोचिए कि ये करेगा या नहीं करेगा। ये डिसीजन उसका है, ये डिसीजन मेरा नहीं है। मेरा डिसीजन है सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना। मैंने आपको नाम लिखने के लिए बोला, आप मेरे इस कहने के मुताबिक सिर्फ नाम लिखिए। पहले आपने फ्रेंड्स के नाम लिखे, फिर आपने रिलेटिव्स के नाम लिखे, फिर आता है आई इंस्टीट्यूशनल, जो लोग आपके साथ पढ़ते थे, क्लास में रहते थे, या आपके एक नेक्स्ट क्लास में रहते होंगे, या पीछे वाली क्लास में रहते होंगे, जहां उस स्कूल में रहते होंगे। बड़े सारे लोग मेरी क्लास में ना रहते हुए भी मेरे वो जानकार हो सकते हैं, उनके नाम लिखिए। जिस भी स्कूल में आप पढ़े हो, स्कूल टाइम से अगर किसी को जानते हो तो उसका नाम लिखिए। कॉलेज टाइम में किसी का नाम जानते हो तो उसका नाम लिखिए। इंस्टीट्यूशनल, यहां पे मैं काम करता हूं, वहां पे हो सकते हैं, वो सब लोगों के आपने नाम लिखने हैं, और ये नाम भी कम से कम 20 हो सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आती बात ई की। ई मतलब इंप्लाइज। वो इंप्लाइज जो वो नौकरी कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है। कोई भी ये सोचना नहीं है कि प्राइवेट वाले के नाम लिखूंगा या मैं गवर्नमेंट वाले के नाम लिखूंगा। बहुत सारे इंप्लाइज आपकी लिस्ट में होंगे, बहुत सारे इंप्लाइज को आप जानते होंगे। कोई सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहा है, तो कोई गैर सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहा है, कोई किसी क्रैशर में नौकरी कर रहा है, कोई किसी दुकान पे काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई कहीं भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है यहाँ पे लोग काम करते हैं। आप उनको जानते हो, उनके नाम लिखिए। बहुत सारे ऐसे दुकानें आप जानते हो जहां पे लोग हैं, वहां पे आप उनके नाम लिखिए। जिन भी लोगों को आप जानते हो, चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी है, एम्प्लॉयज हैं, वो किसी के बैनर तले काम कर रहे हैं, तो उनके नाम लिखने में हिचकिचाइए मत। और ये बहुत सारे हो सकते हैं, और मैं इनको बोल सकता हूं कि कम से कम एक बंदा 50 ऐसे लोगों को जानता है जो नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट की करते हैं या प्राइवेट करते हैं, उनका नाम लिखिए। उसके बाद आती है एन मतलब नेबरर्स, मेरे पड़ोसी। मेरा पड़ोसी पूरा गांव हो सकता है, मेरा पड़ोसी पूरा मोहल्ला हो सकता है। जितने भी लोग मेरे नियर डियर्स रह रहे हैं, मेरे पड़ोस में रह रहे हैं, मेरे अड़ोस में रह रहे हैं, उन लोगों के नाम लिखिए। नाम लिखते वक्त मैं पहले बता चुका हूं, ये मत कभी सोचिए कि ये करेगा या नहीं करेगा। मेरा मकसद उसका नाम लिखना है। मैंने सिर्फ आपको नाम लिखने के लिए बोला है, मैंने उनसे मिलने के लिए नहीं बोला। मिलने के लिए जो नई वीडियो बनेगी उसमें बात करूंगा। आज मैं जो बता रहा हूं ना, उसको पूरा का पूरा आपने इंप्लीमेंट करना है। पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करने का मतलब जितने भी नेबरर्स हैं, जितने भी नियर डियर्स, हमारे आस पड़ोस रहने वाले लोगों के मैं नाम लिखूंगा, और एक एक नाम लिखूंगा। एक एक नाम लिखना है आपको। और नाम लिखने के बाद उसके बाद बात आती है डी वो डेडिकेटेड पर्सन, जो डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, वो डेंटिस्ट हो सकते हैं। वो लोग जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं, इनका भी आपके साथ जिंदगी में कभी कभी वास्ता पड़ा होगा। डॉक्टर के पास आप हमेशा अपने बच्चों को लेके, खुद को लेके जाते होंगे, ये भी आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है, ये भी एक लिस्ट में आपका एक नाम हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो जेडीओ हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर में भी आपको कहीं ना कभी काम पड़ा होगा। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, ये भी आपको जानते होंगे। ये भी एक ऐसे डेडिकेटेड पर्सन है। अगर इनको अगर हम अपनी लिस्ट में शामिल कर लेंगे तो इनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। मैं अभी ताजी खबर बताता हूं आपको। मेरी लिस्ट में, मेरे किसी एसोसिएट की लिस्ट में एक रिटायर्ड डीसी का नंबर था, डीसी का नाम था, और मैं उस डीसी को भी कल मिला, वो डीसी हमारे साथ काम करने को तैयार हो गया। तो हमने जब भी मैं बता रहा हूं ना आपको कि आपने लिस्ट में नाम लिखने हैं, ये कभी नहीं सोचना कि इसका नाम लिखूं, मैं इसका नाम ना लिखूं। मैंने आपको सिर्फ नाम लिखने के लिए बोला। किनसे किसको मिलना, ये बात की बात होगी, ये अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। मैंने कहा डेडिकेटेड पर्सन, वो लोग जो बहुत क्या सकते हैं, बहुत बड़ी एक स्टेटस रखते हैं, उन लोगों को के भी नाम हमने लिखने। क्योंकि इस कारोबार में, जिस माइक्रोड में हमने कदम रखा है, इसमें हमें हर कैटेगरी चाहिए, हर किस्म का बंदा चाहिए। हर किस्म का बंदा अगर हमारे साथ चलेगा, जुड़ेगा, तो हमें एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। हमें अगर किसी जज की बात करी तो हम उससे मजिस्ट्रेट से बात करवा सकते हैं। अगर कोई डेडिकेटेड पर्सन हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम डेडिकेटेड पर्सन का हवाला दे सकते हैं, एमएलए का दे सकते हैं, हम डीडीसी चेयरमैन का दे सकते हैं, हम चेयरमैन का दे सकते हैं, हम तहसीलदार का दे सकते हैं, हम दे सकते हैं डीएसपी एसपी, बड़े ओहदे वाले लोगों के नाम भी हमने लिखने हैं। ये डेडिकेटेड पर्सन है। उसके बाद दोस्तों सबसे जो बड़ी लिस्ट होगी, जो सबसे ज्यादा नाम लिखने वाले होंगे, वो होंगे स्ट्रेंजर्स। वो लोग जिनको मैं कभी कभी मिलता हूं, जिनको कभी मिलता ही नहीं हूं। अगर मैं सफर करता हूं, अगर मैं सीट में बैठा हूं, मेरे एक लेफ्ट में एक राइट में 2 लोग तो बैठे होते होंगे, उनसे मैं कभी छोटी मोटी बात छेड़ के उनके नंबर ले सकता हूं, अपने नंबर में एक्सचेंज कर सकता हूं। ये भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, ये जो स्ट्रेंजर लोग हैं ना, ये जिंदगी में बहुत अहम भूमिका रखते हैं। और स्ट्रेंजर
बहुत जल्दी विश्वास करता है, और स्ट्रेंजर अगर अच्छा हो, अच्छे तरीके से उसको काम दिखाया जाए तो स्ट्रेंजर इतना कर जाएंगे आपको यकीन नहीं होगा। और जितनी भी एमएलएम इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े काम किए वो स्ट्रेंजर ने किए हैं। बहुत सारे लोग, स्टी सर में क्या बता रहे हैं, स्टी सर ने अपनी स्टोरी बताई थी कि मैं स्ट्रेंजर था इस माइक्रोड के लिए, मुझे माइक्रोड का किसी ने प्लान नहीं किया, मैंने प्लान सुना, किसी को प्लान किया जा रहा था, मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। जब मुझे लगा कि मुझे भी इस प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए तो मैं आगे होके इस प्लान की इंफॉर्मेशन ली, और मैंने उस प्रोस्पेक्ट से पहले ही ज्वाइन कर लिया। जिसको वो दिखा रहा था उसने अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उसी वक्त मैंने एंट्री डाल दी थी, और उस एंट्री के बाद वो जो प्रोस्पेक्ट था वो मेरे नीचे काम करना शुरू कर दिया, और उसने मुझे 400 लोग दिए। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रेंजर से बात करने से हिचकिचाइए मत, ये कहीं भी मिल जाएंगे आपको। ये आपको मैरिज में मिल सकते हैं, या किसी फंक्शन में मिल सकते हैं, हो सकता है कहीं क्रिमेशन में भी मिल सकते हैं, किसी की डेथ हो जाए वहां भी मिल सकते हैं, लेकिन बात करने से कुछ नहीं जाता। वहां पे हमने बिजनेस की बात नहीं करनी है, वहां से हमने बात छेड़नी है, उसका नंबर लेना है और अपना नंबर उसको देना, नंबर एक्सचेंज करिए। स्ट्रेंजर लोग आपके साथ 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। जिस बंदे को रोज मिलते हो वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, वो आपका कॉन्टैक्ट है। ये आज जो मैंने आपके वीडियो बनाने की कोशिश की थी, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये पहली सीढ़ी जो माइक्रोड में कामयाबी की है वो यही है कि लिस्ट बनानी है हमको। और लिस्ट दो तरह की होगी, एक लिस्ट होगी मेरे डॉट्स की और दूसरी लिस्ट होगी इन लोगों की जिन लोगों को हमने कारोबार बताना है। अगर ये आज मेरी ये वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे और लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह से अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपकी लिस्ट मेरे ख्याल से 200 300 400 लोगों की बन सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं कि सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मैं लोगों को जानता ही नहीं हूं। इस तरह से अगर आप फ्रेंड्स लिखकर अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे तो आपकी लिस्ट 100-200 लोगों की बन जाएगी। और अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा और ये बताऊंगा कि इन लिस्ट पे हमने कैसे काम करना है। और उस तब तक जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे होंगे उनकी लिस्ट बन जानी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जितने भी लोग माइक्रोड में अगर आप एंट्री डाली है, माइक्रोड में अगर आए हो, तो एक तरीके के साथ, एक सिस्टम के साथ हम इस काम को करेंगे तो एक बहुत बड़ा हमारा जो है मुकाम बन जाएगा। और आपको कभी शिकायत नहीं रहेगी कि सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई है। मेरे पास लिस्ट नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंजर दुनिया में खत्म नहीं है। 140 करोड़ लोग हैं जिनको मैं मिल सकता हूं, किसी ना किसी तरीके से मिल सकता हूं। मुझे पूछिए कैसे मिलना, मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही, आज सिर्फ लिस्ट मेरा विषय था, और लिस्ट मैं कैसे बनानी है वो मैंने आपको बताया। और इसी तरीके से आपने लिस्ट बनानी है, और देखते देखते देखना 200 लोग आपके पास ऐसे हो जाएंगे जिसको हमने इस काम को दिखाना है। और अगली वीडियो में दोस्तों मैं फिर से बहुत जल्दी आपको मिलने वाला हूं। तो मैं लास्ट में वही कहता हूं कि स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराते मुस्कुराते लिस्ट बनाइए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच।